गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ द लास्ट स्टोरी। और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बट ये मैं सिर्फ 3 ही स्टोरीज़ इसमें से मैंने सुनी तो आपके लिए बनाई। तो ये जो थर्ड स्टोरी है ये साउथर्न कैलिफोर्निया की एक स्टूडेंट की स्टोरी है। ये भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ही, वो जो योर इन्फिनिट पावर टू बी रिच बुक की जो चैप्टर है, मेंटल इमेजिनरी एंड रिचेस, उसी की स्टोरी है। और ये स्टोरी में बताया है कि कैसे एक स्टूडेंट ने अपने भाई के लिए रिचनेस को कैसे, प्रॉस्पेरिटी को कैसे अट्रैक्ट किया, और वो भी विद इन 2 मंथ। तो ये कितना, मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे दिमाग में कितना पावर है, बट कोई हमको बताता ही नहीं है कि आप ऐसा करके भी ऐसा कर सकते हो। एंड इसमें कुछ पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, आपको सिर्फ उसको कुछ समय देना है और फीलिंग क्रिएट करनी है और ईमानदारी के साथ करनी है। अगर आप अपने दिल दिमाग में हमेशा किसी दूसरे के लिए बुराई और कंप्लेन रखोगे, ईर्ष्या रखोगे, कंपटीशन रखोगे, तो आपके दिल से ना प्योर इमोशंस नहीं निकलते। इसीलिए बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो जानते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको अपने इमोशंस को सही करना चाहिए। मतलब अपनी बॉडी को भी हील करना चाहिए, अपनी सोल को भी हील करना चाहिए, अपने पुराने वुंड को हील करना चाहिए, अपने पैटर्न को हील करना चाहिए, खुद को फॉरगिव करना चाहिए और अपने दिल से सबको माफ़ कर देना चाहिए, फॉरगिवनेस, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तब जाके कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू होती है। जैसे हम लोग पंचकर्म कराते हैं आयुर्वेद में, तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि गंदा अगर कपड़ा है ना, तो उसमें आप कोई सा भी कलर करोगे ना तो बहुत अच्छे से नहीं आता है, दिखेगा ही नहीं, चढ़ता ही नहीं है। तो सबसे पहले उस कपड़े को साफ़ करना रहता है। ये ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि शरीर को भी वैसे ही अगर रोगों से मुक्ति दिलाना है तो पहले उसको शुद्ध करना रहता है, साफ़ करना रहता है। तो उसके अलग अलग 5 थेरेपीज़ हैं। फिर आप जो भी रिजुविनेशन दोगे या जो भी मेडिसिन दोगे वो बहुत अच्छे से काम करेगी शरीर में। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी है कि जब तक आप अपनी एनर्जी को प्योर नहीं करोगे, आपकी इंटेंशन को प्योर नहीं करोगे, आप फोकस्ड अटेंशन, फोकस्ड थॉट क्रिएट नहीं करोगे, तो आप मैनिफेस्टेशन जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके इमोशंस ना मिक्स्ड रहते हैं। यूनिवर्स समझ नहीं पाता है, यूनिवर्स की एक अलग लैंग्वेज है, वो नो नहीं समझता है। दूसरी बात, वो ये नहीं समझता कि ये तुम्हारे लिए है कि किसी और के लिए। अगर आप किसी दूसरे की वेल्थ की बुराई कर रहे हो कि अरे वो तो बहुत रिच हैं पर मतलब अच्छा काम नहीं करते, ऐसे ही बन गए, अपने आप को समझते क्या है, कुछ भी आपके मन में अगर किसी दूसरे की वेल्थ के लिए अगर बुराई है, तो आप अपने लिए वेल्थ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ये नियम है, यूनिवर्स आपकी फीलिंग को बस कैच करता है, किसके लिए उसको नहीं पता। और अगर आप दूसरे की भी रिचनेस की कामना कर रहे हो और दिल से चाह रहे हो कि दे विल बिकम प्रॉस्पेरस, तो वो बने ना बने पर आप जरूर प्रॉस्पेरस बनोगे। पर उतना दिल चाहिए कि मेरे पास हो ना हो, पर उसके पास होना चाहिए, उसके पास है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जब आप ये बोलते हैं ना कि आप पड़ोसी अपने लिए, जो मतलब पड़ोसी के लिए भी वही आप, पड़ोसी इन द सेंस ऑफ कि अदर कोई भी व्यक्ति जो उसके लिए आप इमेजिन कर रहे हो वही आपके लिए होगा, या अपने लिए वही इमेजिनेशन करो जो आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो। ऐसी चीज़ें नहीं करो जो दूसरे के लिए नहीं कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, ये तो कुछ लॉ हैं इधर उधर के। तो हम स्टोरी पे आते हैं। अगर मैं लॉ ही पढ़ाती हूँ तो मेरा ध्यान तो फिर पूरा उसमें चला जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं स्टोरी पे आती हूँ वापस कि कैसे उस स्टूडेंट ने अपने भाई के लिए 2 महीने में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट किया, रिचनेस को अट्रैक्ट किया। उसने अपने भाई की एक मतलब इमेजिनेशन किया, विजुअलाइजेशन किया कि उसका भाई उससे ये बात बोल रहा है। तो वो आंख बंद करके बैठ गई, अपने फेस पे स्माइल लेके आई, अपने दिल में खुशी, जॉय लेके आई, फीलिंग लेके आई। और उसके बाद में उसने इमेजिनेशन करना शुरू किया कि मेरा भाई मुझसे ये बोल रहा है, सिस I am wealthy, happy and successful. Now my dream come true. I am so happy and it feels wonderful. मतलब बहन, sorry for this noise, बहन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब
वेल्दी बन गया हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं समृद्ध हो गया हूँ। एंड इसकी फीलिंग अद्भुत है। और उसने इसी सेंटेंस को बार बार विजुअलाइज करते समय ऐसा उसने इमेजिनेशन किया, सुना, उसकी खुशी को महसूस किया, और उसने दिन में 2-3 बार किया, कुछ दिनों तक किया। अब दिन नहीं लिखा उसमें, बस सेवरल डेज लिखा है। कुछ दिनों तक उसने, कुछ थोड़े ज़्यादा दिनों तक उसने किया। और उसके बाद 2 महीने के, जब तक ये करती रही, जब तक कि ना उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ फीड नहीं हो गई, तब तक वो करती रही। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब इम्प्रेस हो जाता है ना, तो बिल्कुल सच लगने लगता है कि ये बिल्कुल सच हो गया है। और फिर उसने उसको करना बंद कर दिया, उसको लगा ये तो ऑलरेडी हो गया है। और विद इन 2 मंथ, तो आप सोचिए 2 महीने में ये हो गया, मतलब उसने हो सकता है 1 महीने किया हो, क्योंकि 30 डेज़ में तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से रीप्रोग्राम हो जाता है। और 2 महीने में ही उसके भाई को एक बहुत अच्छी कंपनी से ऑफ़र मिला, और उसने उसमें ज्वाइन किया। और उस कंपनी ने उसको एक बहुत लवली अपार्टमेंट भी प्रोवाइड किया, एक बहुत अच्छी लग्जरी कार भी प्रोवाइड की ऑफिस के काम के लिए। और उसके बाद सिर्फ यहीं आके स्टोरी नहीं रुकती, इसके थोड़े दिन बाद उसकी एक लॉटरी भी लगी। तो देखिए कि कैसे उसने अपने भाई के लिए प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट किया। लोग बोलते हैं ना कि हम अपने लिए तो कर रहे हैं, हम अपने परिवार वालों के लिए करना चाहते हैं। तो जो भी लोग अपने परिवार वालों के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टोरी अमेजिंग है। कल ही मैंने ये स्टोरी सुनी, उसका वीडियो भी मैं शायद डालूँगी इसमें। और मैं सच में आई एम हाईली इम्प्रेस्ड कि आप दूसरे के लिए भी कितने अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो जो भी व्यक्ति अपने घर वालों के लिए या जिसके लिए भी, माता पिता के लिए जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, विजुलाइज, वेरी क्लियर विजुलाइज करना है, विविडली विजुलाइज करना है, पूरा उसको बहुत अच्छे से 5 सेंस को इन्वॉल्व करके आप सीन क्रिएट कीजिए कि वो ऑलरेडी हो गया है। वो जो बात कर रहे हैं वो भी सुनिए, अगर कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है वो सुनिए, पूजा पाठ अगर हो रही है तो उसकी इवन घंटी की आवाज़ भी सुनिए, कौन क्या बोल रहा है, क्या पहना है, सब कुछ आप सुनने की कोशिश, जितना क्लियरली आप विजुलाइज करोगे, फेथ के साथ करोगे और कंसिस्टेंटली करोगे, सिर्फ एक बार नहीं। हालांकि एक बार करने के बाद में ही इतनी खुशी हो जाती है कि जिसका ठिकाना ही नहीं है। तो ऐसा जब आप 2-4 दिन भी करोगे ना, योर सबकॉन्शियस माइंड विल अंडरस्टैंड, एक्चुअली वो इम्प्रेस हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। तो धीरे धीरे वो सच में आपका सपना जो है सच हो जाता है, और सामने वाला खुद आके बोलता है कि देखो मुझे ऐसा ऐसा हो गया। और सेम उसके भाई ने वैसा ही आके उसको बोला। तो आप भी ऐसा इस स्टोरी पे भरोसा बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक की है, ट्रू स्टोरी है। और आप द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक उनकी कितनी ज़्यादा फेमस है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितने बड़े सेल्फ डेवलपमेंट के एरिया के कितने बड़े लीडर हैं। उनके लिए तो मैं कुछ जितना भी बोलूँ उतना कम है। आप उनकी बुक पढ़िए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ही इज़ अमेजिंग पर्सनालिटी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो बुक है उसकी स्टोरी है, तो डेफिनेटली ये ट्रू ही स्टोरी है। फॉलो दिस विजुअलाइजेशन, अमेजिंगली काम करता है। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक के वीडियो में, तब तक आप सबको गुड बाय।